डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पिछले 2 लेक्चर्स में हम उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब एग्जांपल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग काम में लेते हैं, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो इस लेक्चर में हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा रिविजन कि ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वो सिस्टम जो कि कंप्यूटर को ऑन करने से लेके और उसके सभी काम पूरे करता है, ऐसा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर टू हाई लेवल सिस्टम सिक्योरिटी। और जो कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप डिटरमिन करता है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर उसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन्स व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी रन ऑन इट, जिस भी कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस, क्योंकि वो ऑपरेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, सो it helps to organize and control hardware and software। तो एक कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको कंट्रोल करना, ताकि जिस डिवाइस में वो है वो फ्लेक्सिबल लेकिन प्रेडिक्टेबल वे में बिहेव कर सके। तो दिस इज द पर्पस ऑफ एन ओएस कि इट helps in behaving in a flexible but predictable way of a software and hardware। ओएस के फंक्शंस, जैसे कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, तो इट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? प्रोसेसर है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी है, डिस्क स्पेस है, और सेल फोन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कीपैड होता है, स्क्रीन होता है, हमारी एड्रेस बुक होती है, डायलर होता है, बैटरी और नेटवर्क कनेक्शन। इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के MS DOS है, विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है, सोलारिस है और एंड्रॉयड है। विंडोज और एंड्रॉयड हम सब रेगुलरली यूज करते हैं। जितने भी कंप्यूटर्स पे हम काम कर रहे हैं, जनरली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वहां पर इंस्टॉल्ड होता है जिसको हम यूज करते हैं। एंड्रॉयड जो हमारे स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में इस्तेमाल हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर्स रेगुलरली लगभग हर एक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, एक एंड्रॉयड फोन चलाना हर व्यक्ति को आता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोबाइल में काम कर रहा है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लोगो जो MS DOS का, विंडोज का, लिनक्स का, सोलारिस का, मैक ओएस का और एंड्रॉयड का। अब इंडिविजुअली एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जो DOS है वो स्टैंड करता है फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डॉस है तो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन के द्वारा। ये कमांड लाइन इंटरफेस यूज करता है। हमने 2 तरह के इंटरफेस पढ़े थे, CLI एंड GUI। कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जहां आइकन बने हुए होते हैं, हम उन पे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। लेकिन डॉस यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस यूज करता है। इसका एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है या इसका जो मेन एक यूनिकनेस है कि इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीटास्किंग। यानी एक बार में एक से अधिक यूजर्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और एक बार में इसमें एक से ज्यादा काम भी नहीं किया जा सकता है। तो इट डजंट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीटास्किंग। फर्स्ट वर्जन जो इसका आया था MS-DOS 1.0 वो 1981 में आया था। ये कमांड लाइन इंटरफेस है कि कैसे हम कमांड्स उसको टाइप करके देते हैं और उस आउटपुट के बदले में वो हमारे उस काम को पूरा करता है जो कमांड उसको दिया गया है। तो कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हुए डॉस अपने काम पूरे करता है। विंडोज, विंडोज से सभी भली भांति परिचित है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीरीज है सॉफ्टवेयर ऑपरेशन सिस्टम्स की और
यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि अगर आपको मेल चेक करनी है तो आप सीधा जहाँ मेल का आइकन बना है उस पर क्लिक करेंगे तो मेल ओपन हो जाएगी। इंटरनेट एक्सप्लोर करना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, कैलेंडर देखना है तो कैलेंडर पे। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हमें कहीं पर भी कोई कमांड या कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं करना है जिससे कि सिस्टम को इंफॉर्मेशन देनी पड़े। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फंक्शन करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। यहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ये मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर्स दोनों को सपोर्ट करता है। यानी एक बार में एक से ज्यादा काम भी किए जा सकते हैं और एक से ज्यादा यूजर्स इस पे काम भी कर सकते हैं। फर्स्ट वर्जन इसका 1985 में आया था, विंडोज 1.0। लिनक्स लिनक्स एक फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नंबर ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर रन करता है। अभी हमने इससे पहले जो डॉस देखा या विंडोज देखा वो सभी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। यानी कि यदि आप उसमें किसी तरह का चेंज चाहते हैं या उसमें कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यदि वो कंपनी ही उसमें कोई चेंजेस, कोई अपडेशन करती है तभी वहां पर वो चेंजेस अलाउड हैं। उनके कंपैरिजन में लिनक्स पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव है टू प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई तरह के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकता है। इसका फर्स्ट वर्जन जो आया था दैट केम इन 1992। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है लिनक्स कर्नल के ऊपर, फ्री और ओपन सोर्स है। तो typically all the underlying source code can be used, freely modified and redistributed by anyone। जो भी उसको चाहे वो फ्रीली उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इवन रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये एक फ्री और ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने का, एज कंपेयर टू दी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट डॉस देख चुके हैं। एंड्रॉयड एंड्रॉयड जैसे लिनक्स है उसी तरह का एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे स्मार्टफोन्स हुए या टैबलेट कंप्यूटर्स हुए, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये भी लिनक्स कर्नल पर बेस्ड है और ये 2003 में एंड्रॉयड का स्थापना या उसको खोजा गया था, डेवलप किया गया था इन पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया। और डेवलप करने वाले एंडी रूबिन, रिच मिनर, निक सियर्स एंड क्रिस वाइट थे। इस एंड्रॉयड को फिर लेटर ऑन गूगल ने परचेज किया इन 2005 फॉर अराउंड 50 मिलियन यूएस डॉलर्स। जो एंड्रॉयड आज लगभग पूरे वर्ल्ड के मोबाइल यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड जो पॉपुलर है इन मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। देन कम्स द मैक ओएस। मैक ओएस एक ऑफिशियल नेम है फॉर मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्रिएट किया गया था एप्पल के द्वारा। एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था अपने सभी इक्विपमेंट्स या उनके सभी जितने भी कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स हैं उनके लिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम was prepared for Apple Macintosh computer। फर्स्ट वर्जन जो इसका आया मैक सिस्टम 1 that came in 1984। ये इसका आप देख सकते हैं कि कैसे आइकन्स हैं, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का पूरा एक बेस है, उसी से वो आगे यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। तो मैक ओएस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल है जो मैकिंटॉश लाइन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्कस्टेशंस के लिए बनाया गया है। ओएस का मॉड्यूलर डिजाइन है इंटेंडेड टू मेक इट इजियर, कि यहाँ जो डिजाइन है
उसको इजी बनाया ताकि इट कैन ऐड न्यू फीचर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द फ्यूचर। तो जैसे जैसे अपडेट होता रहता है तो उसमें नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिससे कि सॉफ्टवेयर इजीली उसमें एप्लीकेशंस रन कर सके। ये यूनिक्स एप्लीकेशंस भी रन करता है एज वेल एज ओल्डर मैक एप्लीकेशंस को भी रन करता है। देन कम्स सोलारिस। सोलारिस एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सन माइक्रोसिस्टम्स ने डेवलप किया था। सोलारिस को इंस्टॉल किया जा सकता है किसी भी मीडिया या नेटवर्क से और उसको फिर डेस्कटॉप या सर्वर पे यूज करना प्रारंभ कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज होता है ऑन सर्वर एंड वर्क स्टेशंस पे। इसका फर्स्ट वर्जन जो आया था दैट केम इन 1991, सोलारिस 1। ये सोलारिस की विंडो पूरी कैसे उसमें जो आइकन्स हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं अलग अलग, जैसे विंडोज में हम देखते हैं, एंड्रॉइड में देखते हैं, मैक में देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखे हैं वो हमने एग्जाम्पल देखे कि एंड्रॉइड है, सोलारिस है, लिनक्स है, मैक है, डॉस है। अब एक ब्रॉड फैमिली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की है उनमें जनरली इनको हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स दे कंट्रोल एंड सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन दे सपोर्ट, कि किन कंप्यूटर्स को वो कंट्रोल करते हैं और किस तरह की एप्लीकेशन को वो सपोर्ट करते हैं। ये कैटेगरीज 4 कैटेगरीज हैं: आरटीओएस, सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर। RTOS. RTOS is Real Time Operating System. ये RTOS यूज होते हैं टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, कि जब रियल टाइम में वो मशीन्स या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या इंडस्ट्रियल सिस्टम्स फंक्शन कर रहे हैं उस समय उनको प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए या ऑपरेट कराने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये काम करते हैं। इसलिए इनको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। देन सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, यानी एक ही यूजर और एक बार में एक ही काम। तो पाम ओएस फॉर पाम हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो पाम ओएस है जिसमें हम एक यूजर एक टास्क एट अ टाइम कर सक रहा है, ये सिंगल यूजर सिंगल टास्क के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है। फिर सिंगल यूजर लेकिन मल्टीटास्किंग, कि यूज एक व्यक्ति कर रहा है लेकिन उसमें एक से ज्यादा काम एट अ टाइम किए जा सकें। सो द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज हमने देखा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल के जो मैक ओएस प्लेटफॉर्म है, ये दोनों इन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल हैं जहां पर सिंगल यूजर कई प्रोग्राम्स को ऑपरेट कर सकता है सेम टाइम में। जैसे जब हम विंडोज के यूज कर रहे हैं कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे, तो हम किसी वर्ड प्रोसेसर में या वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हो सकते हैं, उसी समय पैरेलली हम इंटरनेट से कोई एक फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं और किसी तीसरी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए भी एक ईमेल मैसेज कर सकते हैं, कि ईमेल मैसेज का जो प्रिंट करना है हमें टेक्स्ट, वो भी साथ साथ हो रहा है, एक फाइल डाउनलोड हो रही है और साथ साथ में हम वर्ड प्रोसेसर पे अपना राइटिंग का काम या टाइपिंग का काम कर रहे हैं। तो 3 काम, एक प्रिंटिंग, एक डाउनलोडिंग और एक टाइपिंग। तो जब मल्टीटास्किंग अगर कोई सिंगल यूजर कर रहा है तो ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो विंडोज और एप्पल के मैक ओएस प्लेटफॉर्म दोनों ही सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। देन मल्टी यूजर, कि एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज कर सकें। तो इसमें यूनिक्स है, वीएमएस एंड मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
थैंक यू।